नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ऑलराउंडर में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह नहा धो के शेविंग करा के तैयार हो चुका हूँ और आज मैं निकल रहा हूँ अपने कॉलेज की तरफ को, जहाँ से मैं अपनी एक और डिग्री हासिल करना चाह रहा था। तो चलते हैं वहाँ पे और दिखाता हूँ आपको कहाँ है मेरा कॉलेज और क्या क्या नाम है मेरे कॉलेज का और मैं वहाँ से क्या कर रहा हूँ। ये सब मैं आपको अपने चैनल में बताऊँगा, तो आप बने रहिए। तो मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ और मेन रोड में मिलता हूँ। वहाँ से आज पैदल ही चलूँगा क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा है और चलने से आप सभी को जैसे कि पता ही होगा गर्मी भी आती है। तो मैं पैदल ही निकलूँगा, फिर उसके बाद आगे से बस करूँगा और फिर अपने एक साथ वाले के साथ निकलूँगा। तो आप देखते रहिए। तो इस समय मैं आ चुका हूँ आपका सम्राट चौक पे और यहाँ पे ये सब होटल और मच्छी मार्केट भी है। तो रुकने का कोई प्लान नहीं है, सीधे निकलता हूँ आगे को। तो ये मैं पहुँच गया हूँ आपका गौशाला फाटक। अब यहाँ से अंडरपास से निकलूँगा पैदल आराम से। ऊपर से ट्रेनें निकलती हैं और यहाँ से नीचे से निकल के सीधे आगे निकलूँगा हापुड़ मोड़ की तरफ को और वहाँ से बस पकड़ता हूँ फिर। तो इस समय मैं आ गया हूँ यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वरनाथ मंदिर। इसके बारे में फिर मैं आपको कभी बताऊँगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जाना माना धाम भी माना जाता है एक तरह से। तो इसके अंदर अभी दर्शन के लिए तो नहीं जाऊँगा, मैं बाहर से हाथ जोड़ के निकलता हूँ क्योंकि मुझे भी कॉलेज के लिए बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि मेरा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम उसमें फंसा हुआ है। तो इसके बारे में अगले ब्लॉग में या फिर किसी और ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगा। दुधेश्वरनाथ से आगे निकलते ही इसके साथ लगी हुई लोहा मंडी है। यहाँ पे आपको हर तरीके का लोहे, गेट वेट, इस तरीके के आइटम मिल जाएंगे। आप लोग देख भी रहे होंगे वीडियो में कि दुकानें एक से एक लगी हुई हैं आगे से आगे तक। और यहाँ से पार करते ही मैं पहुँचूँगा आपका सीधा गौशाला फाटक पार करते ही आपका पहुँचूँगा सीधा मैं हापुड़ मोड़ और वहाँ से बस लेता हूँ। तो ये आ गया हूँ मैं आपका हापुड़ मोड़ और यहाँ से रोड क्रॉस करते ही मैं अपने बस का वेट करूँगा क्योंकि मुझे आपका गोविंदपुरम जाना है और वहीं से मुझे मेरा भाई, मेरा दोस्त सुशील उर्फ मंटू मिलेगा। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा रश है। और बस ये थोड़ा रुके सामने से आते हुए वाहन, उसके बाद मैं अपनी बस पकड़ता हूँ। तो बस मेरी आ चुकी है और मैं बस में बैठ गया हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं यहाँ से आगे तक। बस से उतर गया हूँ मैं और यहाँ से अब भाई के यहाँ पैदल थोड़ा सब वॉक करके निकलता हूँ। तो भाई की शॉप पे मैं आ चुका हूँ और भाई का कैफ़े है और भाई अंदर अभी बिज़ी है, तो अभी मिलता हूँ उनसे, सरप्राइज़ करता हूँ भाई को। बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी भाई से और दिखाता हूँ अपने भाई को। भाई के पास पहुँच गया हूँ। भाई बिज़ी है इस समय, नेट पे लगा हुआ है। ये है मेरा भाई, हाय तो कर दे। अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई वीडियो बननी है। लाइव थोड़ी कर रहा है। अबे लाइव नहीं, लाइव तो मैं तो डालूंगा फिर ना। भाई बिजी है, भाई कह रहा है रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई अभी बिजी है, थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे कॉलेज की तरफ को। कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम है। तो हम लोग अब निकलने की तैयारी में यहाँ से, भाई गाड़ी की थोड़ी सफाई सी कर रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से कॉलेज की तरफ को। तो निकल गए हम यहाँ से कॉलेज की तरफ को। अब भाई गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ी देर मैंने चलाई, मैंने कहा थोड़ा ट्रायल ले लूँ, मैं भी देखता हूँ भूल तो नहीं है गाड़ी चलाना। तो अब निकल गए यहाँ से। अब आगे को भाई से मैंने कहा तू खींच यार गाड़ी फटाफट, क्योंकि अपना तो ऐसी ही हल्का फुल्का चलाने वाले। तो ये हेडफोन्स लगा के रखा करना, तभी तो आवाज़ रिकॉर्डिंग हो। नहीं ऐसी हो जाती है रिकॉर्ड।
तो इस बार मेरा छुट्टियों में मेन रीज़न ये भी था आने का यहाँ गाज़ियाबाद की। एक तो मैं कॉलेज के काम निपटाने थे, अपने कॉलेज के भी कुछ काम थे जो बहुत ही ज़रूरी थे, जो निपटाने थे, और इसलिए आज टाइम मिला, कॉलेज के लिए निकला। और दूसरा भाई लोगों से ही मिलना था। भाई भी बहुत दिनों से कह रहा था कि आ नहीं रहा, तो मैंने कहा इस बार मिल लेता हूँ। और तीसरा भाई की बेटी का पहला बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी छुट्टियां मैंने बचा के रखी अपनी। और विंटर वैकेशन था ही, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, एक आध दिन यहाँ पे रहेंगे। और बाकी और यार दोस्त भी हैं गाज़ियाबाद के, तो उनके साथ भी मैंने कहा थोड़ा टाइम स्पेंड करा जाएगा। तो ये था आने का रीज़न। बाकी कॉलेज अब जाता हूँ, कॉलेज के लिए निकले हुए हैं। कॉलेज दिखाता हूँ आपका, कौन से कॉलेज से मैं क्या डिग्री ले रहा हूँ वो भी बताऊँगा आपको आगे। और ये ऊपर जो काम चल रहा है, ये रैपिड ट्रेन का चल रहा है, जो कि मेरठ से दिल्ली तक के लिए है। और अभी इसमें काम चल ही रहा है, ऑलमोस्ट निपट ही जाएगा। इस बार बोला है कि इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर तक 2024 तक इसको फिनिश करके रैपिड सुविधा दे देंगे। और इस समय हम लोग हैं मेरठ रोड में, और कॉलेज ही मेरा यहीं पे है। ये है कॉलेज का, ये मेन एंट्रेंस, यहाँ से गाड़ियाँ घुसती हैं। तो ये है मेरा कॉलेज HLM। तो और मुझे यहीं काम है, और भाई यहाँ पे पार्किंग करके आ गया है। कॉलेज परिसर में एंटर होते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे को। तो हम आ गए हैं कॉलेज के अंदर, और कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट में बातचीत करके अब नीचे जा रहे हैं। तो मैं अब यहाँ से काम करवा के अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, और इस कॉलेज के बारे में 2-4 बातें अभी आप लोगों को बताऊँगा, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो देखिए कॉलेज कुछ इस तरीके का है। ये बिल्डिंग है, और पीछे वहाँ पे ग्राउंड, ये पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पे। पर लेकिन कॉलेज तो सब कुछ कुल मिला के ठीक है, लेकिन सबसे माइनस पॉइंट इसका ये है कि पहले विश्वास में दिलाते हैं आप लोगों को, और उसके बाद फिर हाथ खड़े कर देते हैं। तो मैं सभी अपने चाहने वाले भाइयों से और बहनों से यही कहूँगा कि कभी भी इस कॉलेज में एडमिशन के लिए ना आए, क्योंकि आपको कुछ बताएंगे कुछ और करेंगे आपके साथ कुछ और। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैं भी यहाँ से बीपीएड करने के बाद एमपीएड कर रहा था। बीपीएड मैंने NCB कॉलेज से करा, और निकला, मैंने कहा चलो ठीक है, जून में मैंने अपने एडमिशन के लिए आया। और मैं उसके बाद कॉलेज ने इवन मेरे को किसी चीज़ में सपोर्ट भी नहीं करा। तो यही सपोर्ट प्राइवेट का मतलब क्या है, मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि भाई लोगों का HLM कॉलेज गाज़ियाबाद के नाम में आता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो मैं एमपीएड करना चाह रहा था कि मैं अपनी डिग्री बढ़ा लेता थोड़ा, और एज अ PTI एज अ 11th-12th क्लास के लिए एमपीएड होना कंपलसरी है। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आऊँगा ज़रूर, फिर दोबारा से करूँगा एमपीएड भी। पर लेकिन ये कॉलेज में से तो कभी भी मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कॉलेज से एमपीएड की डिग्री लें। कि मैंने भी अपना यहाँ से एप्लीकेशन दे दी है, और अब यहाँ से निकल रहा हूँ भाई के साथ दोबारा। तो भाई ने गाड़ी निकाल ही ली है बाहर यहाँ से, और मैं भी अब निकलता हूँ बाहर की तरफ को, और घर जाते हैं। तो चलो, तो गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं यहाँ से भाई के घर की तरफ को, भाई के कैफ़े की तरफ को निकलेंगे। तो मैं कॉलेज के बारे में यही बता रहा था कि आप लोगों को कि प्लीज़ कभी भी इस कॉलेज में, ये दुहाई में है, गाज़ियाबाद दुहाई की तरफ को, और CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है HLM कॉलेज। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी डिग्री के लिए यहाँ पे ना आए, ना एडमिशन लें यहाँ पे, क्योंकि ये कॉलेज आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। स्टार्टिंग में तो बहुत सपने दिखाएगा, लेकिन बाद में हाथ खड़े कर देगा, जैसे मेरे साथ हुआ। तो मैंने भी वही किया, मैं एक एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करी, अपना जो भी अमाउंट था वो रिफ़ंड कराने के लिए। उसमें भी इनने 10 बातें बताई जो कि मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकता था अंदर, और यही बोला मुझे कि आप अगले हफ्ते आना, ये हफ्ते आना। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं नैनीताल की तरफ की जॉब करता हूँ, किच्छा में, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं दोबारा आऊँ। लेकिन भाई ये साथ में, तो भाई ने बोला कोई नहीं, मैं देख लूँगा दोबारा। तो लास्ट यही था कि कभी भी एडमिशन ना ही ले तो अच्छा है। तो करता हूँ यहाँ पे ब्लॉग का एंड। आप लोग को होपफुली कि आप मानता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा भी लगा होगा, और थोड़ा मेरा फ्रस्ट्रेशन भी आप लोगों ने इसमें देखा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस समय।
क्योंकि एडमिशन लेना टफ होता है, लेकिन कोई भरोसे में आपका एडमिशन तोड़े तो वो बुरा भी लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबा देना। तो मिलता हूँ आपसे कोई और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।